Chapter 4. The powerful process of visualization. Visualization means दिमाग में कुछ होते हुए देखना. ये सबसे ज़्यादा पावरफुल प्रोसेस इसलिए है क्योंकि जब भी हम अपने दिमाग में पिक्चर्स क्रिएट करते हैं, जो भी हमें चाहिए, जब हम उसके पिक्चर्स अपने दिमाग में बनाते हैं और उसी के साथ उस चीज़ को अपने पास होने की फीलिंग्स और थॉट्स भी बनाते हैं. विजुअलाइजेशन को सरल भाषा में आप कह सकते हैं कि ये वो फोकस थॉट है जो सेम तरह की पावरफुल फीलिंग्स को जनरेट करता है. जब आप विजुअलाइज करते हैं तब उस पावरफुल फ्रिक्वेंसी को यूनिवर्स में भेजते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस पावरफुल सिग्नल को पकड़ता है और आपको वो पिक्चर्स वापस लौटा देता है जो आपने अपने दिमाग में देखी होती हैं. आप उन लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने चीज़ों को डिस्कवर किया है, जैसे थॉमस एडिसन एंड लाइट बल्ब और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल एंड फोन्स. आज तक किसी भी चीज़ की खोज तब हो पाई है, यानी इतिहास में आज तक जो भी चीज़ें खोजी गई हैं उसकी खोज तभी हो पाई है जब उस चीज़ की इमेज किसी ने अपने दिमाग में बनाई है. उसने उसको क्लियरली अपने दिमाग में देखा और एंड रिजल्ट की पिक्चर दिमाग में रखते हुए यूनिवर्स ने उस इंसान के जरिए ही सारी पावर्स उस पिक्चर को इस दुनिया में लाने में लगा दी है. विजुअलाइजेशन के प्रोसेस को किस तरह से देखा जाता है, हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. अपने दोनों हाथों को बैक से ध्यान से देखते हुए, अपने हाथों की स्किन के कलर को देखते हुए, अपने नेल्स को देखते हुए, अपनी रिंग्स को नोटिस करते हुए, सारी डिटेल को ध्यान से देखते हुए, इन सभी चीज़ों को ध्यान से देखने के बाद अपनी आंखों को बंद करने से पहले अपने हाथों को न्यू कार के स्टीयरिंग व्हील पर देखें. फील करें कि आपके हाथ स्टीयरिंग व्हील को होल्ड कर रहे हैं. ये एक्चुअल में आपकी फीलिंग्स होती हैं जो अट्रैक्शन जनरेट कर रही होती है. अब उस कार में सच में बैठने की कल्पना करें, उस भावना को महसूस करें. अब अपने थॉट और पिक्चर को देखें, उस फ्रिक्वेंसी को फील करें जो आपकी कार से आ रही है. काश ये कार मुझे मिल जाए या मेरे पास होगी, ये वाली फीलिंग्स ना रखें, क्योंकि अगर आप फ्यूचर की बात करेंगे कि ये कार मेरे पास होगी तो आप फ्यूचर में ही अच्छी फीलिंग्स को लटका देंगे और फिर आपकी कार फ्यूचर में ही लटकी रहेगी. बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि मैं सिर्फ विजुअलाइज करूं तो क्या ये काफ़ी होगा. अगर आप विजुअलाइजेशन के साथ साथ उस फीलिंग को फील करें जो आप अपने दिमाग में पिक्चर बना रहे हैं, आप फील करें कि वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है. हमारा काम है जो हमें चाहिए उसके लिए हमारी कितनी कमिटमेंट है और कितना बिलीव है. जब आप उस चीज़ को जो आपको चाहिए उसे अपने दिमाग में ले आते हैं और उसे फील करते हैं, आप उसको उस जगह पर लाने में सफल हो जाते हैं जहां आप बिलीव करते हैं कि वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है. जब आप यूनिवर्स में विश्वास बनाए रखते हैं, क्योंकि आपका फोकस एंड रिजल्ट पर और उसकी फीलिंग्स पर होता है, आपके दिमाग में जो पिक्चर होती है उसे होते हुए देखते हैं और फील भी करते हैं. आपके दिमाग के साथ साथ आपकी पूरी बॉडी उसको ऐसे ही देखती है जैसे वो चीज़ हो चुकी है. यही विजुअलाइजेशन है, खुद को पूरी तरह से अलाइन करना. विजुअलाइजेशन या मेंटल पिक्चर को देखने का दूसरा तरीका है विजन बोर्ड. अब ये विजन बोर्ड क्या है, तो चलिए जानते हैं कि ये विजन बोर्ड क्या है. तो इसको समझने के लिए हम देखेंगे कि हमने पार्ट 1 में जॉन असारफ की बात की थी, जो एक एंटरप्रेन्योर और मार्केटिंग एक्सपर्ट है. हम उनके एक्सपीरियंस से समझते हैं कि विजन बोर्ड क्या है और कैसे काम करता है. जॉन असारफ बताते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानने के बाद मैं चाहता था कि खुद इसका इस्तेमाल कर देखूं कि आखिर ये काम कैसे करता है. जॉन असारफ कहते हैं कि मैंने 1995 में विजन बोर्ड बनाना शुरू किया. मैं जिस भी चीज़ को हासिल करना चाहता था या अट्रैक्ट करना चाहता था, जैसे ड्रीम हाउस, ड्रीम कार या ड्रीम पार्टनर, मैं उस मनचाही चीज़ की पिक्चर मैं इस विजन बोर्ड पर लगा देता था. हर दिन मैं इस बोर्ड को देखता था और इसको देखते देखते मैं मेंटली इन चीज़ों की पिक्चर्स को इमेजिन करता रहता था. मैं सच में उस अवस्था में पहुंच गया कि वो चीज़ मुझे मिल चुकी हो. फिर मुझे शहर छोड़कर दूसरे शहर जाना पड़ा. हमने 5 साल में 3 शहर बदले. फिर फाइनली मैं कैलिफोर्निया पहुंच गया, जहां मैंने एक मकान खरीदा और 1 साल तक मैंने उसका रेनोवेशन कराया.
एक सुबह मेरा बेटा कीनन मेरे ऑफिस में आया और एक अलमारी के ऊपर 5 साल पुराना बॉक्स देखकर कीनन ने मुझसे पूछा कि इस बॉक्स में क्या है डैडी। मैंने कहा इसमें मेरे विजन बोर्ड्स हैं। कीनन ने पूछा कि विजन बोर्ड क्या है। मैं उसमें अपने सारे गोल्स को लिखता हूँ और उसको विजन बोर्ड पर लगा देता हूँ। जिन चीज़ों को मैं अपनी लाइफ में पाना चाहता हूँ उसके पिक्चर्स कट करता हूँ और अपने सारे गोल्स लिख लेता हूँ और उसको फिर विजन बोर्ड पर लगा देता हूँ। पर एक 6 साल के बच्चे को ये समझाना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने कहा बेटा आओ मैं तुम्हें विजन बोर्ड दिखा देता हूँ। 6 साल के बच्चे को समझाने का ये एक आसान तरीका था। मैंने बॉक्स को खोला और मैंने देखा कि एक विजन बोर्ड पर एक मकान की पिक्चर थी जिसको मैं 5 साल पहले विजुअलाइज कर रहा था। हैरानी की बात ये थी कि हम इस वक्त उसी मकान में रह रहे थे। ये वैसा ही मकान था। मैंने दरअसल अपने सपनों का मकान खरीदा था, उसका रेनोवेशन कराया था और मुझे ये बात पता नहीं थी। मैं उस मकान की तरफ देखकर थोड़ा इमोशनल हो गया था क्योंकि मैं शॉक्ड हो गया था। कीनन ने मुझसे पूछा कि आप इमोशनल क्यों हो रहे हैं और मैंने कहा क्योंकि मैं आखिरकार समझ गया हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। मैं आखिरकार विजुअलाइजेशन और मेंटल इमेज देखने की शक्ति समझ गया हूँ। मैं आखिरकार वो हर चीज़ समझ गया हूँ जो मैंने पढ़ी है। मैं समझ गया हूँ कि जिस पर मैंने जिंदगी भर काम किया है। मैं वह तरीका समझ गया हूँ जिससे मैंने कंपनियां बनाई हैं। ये मेरे मकान के लिए भी कारगर रहा है। मैंने अपने सपनों का मकान खरीदा था और मुझे इसका पता भी नहीं चला। आपको भी इसे आजमा कर देखना चाहिए। विजन बोर्ड पर अपनी कल्पनाओं को उड़ान भरने दें। आप जिन चीज़ों को चाहते हैं या अपनी लाइफ को जैसा बनाना चाहते हैं उसके पिक्चर्स को आप विजन बोर्ड पर लगा सकते हैं। अपने विजन बोर्ड को ऐसी जगह पर रखें जहां आप इसे हर दिन देखें, जैसे जॉन असारफ ने किया था। उन चीज़ों को अपने पास होने की फीलिंग्स को महसूस करें। जब आप पा लें और पाने के बाद ग्रैटिट्यूड महसूस करें, तब आप पुरानी पिक्चर्स को विजन बोर्ड से हटाकर न्यू पिक्चर्स लगा सकते हैं। चैप्टर 5, द सीक्रेट ऑफ वेल्थ, धन का रहस्य। नेपोलियन हिल ने कहा था वट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। यानी मन कुछ भी कल्पना कर सकता है और विश्वास कर सकता है, वह उसे अचीव भी कर सकता है। किसी व्यक्ति के पास इनफ अमाउंट ऑफ मनी ना होने का कारण है कि वो अपने दिमाग में अपने थॉट्स के थ्रू पैसे को अपने पास आने से रोक रहा है। हर नेगेटिव फीलिंग या थॉट आपकी अच्छाई को आप तक आने से रोक रहा है और इसमें पैसा भी शामिल है। यूनिवर्स पैसे को आपके पास आने से नहीं रोक रहा है क्योंकि आपको जितने पैसे की ज़रूरत है उतना पैसा इनविजिबल फॉर्म में इस समय मौजूद है। अगर अभी आपके पास इनफ मनी नहीं है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप पैसे के फ्लो को अपने पास आने से रोक रहे हैं। अब आप कहेंगे कि हम बेवकूफ़ कोई ना है जो हम पैसे के फ्लो को अपने पास आने से रोकेंगे। अब क्वेश्चन है कि हम कैसे मनी के फ्लो को अपने पास आने से रोक रहे हैं। तो इसका जवाब है अपने थॉट्स के थ्रू। आपको अपने थॉट्स को चेंज करना होगा। पैसे की कमी है, इस थॉट को डिलीट कर आपको बोलना होगा कि मेरे पास इनफ अमाउंट ऑफ मनी है, मेरे पास इनफ पैसा है। कमी वाले थॉट्स की जगह अबंडेंस वाले थॉट्स को सोचें। लाइफ में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है या लाइफ में पैसे को अट्रैक्ट करना मुश्किल है। जब आप इस तरह के थॉट्स रखेंगे तो आप कैसे पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जब आप ऐसा सोचेंगे कि आपके पास इनफ पैसा नहीं है तो आप पैसा ना होने वाले सर्कमस्टांसेस बना रहे होंगे। आपको बहुत सारा पैसा होने पर फोकस करना चाहिए। आपको नए थॉट्स यूनिवर्स में भेजने होंगे। आपने पास्ट में अपने दिमाग में सिर्फ ये थॉट रखा है कि पैसा सिर्फ सैलरी के फॉर्म में आपके पास आ सकता है, तो उस थॉट को तुरंत बाहर निकाल दें क्योंकि इस तरह से सोचते रहेंगे तो आपकी लाइफ में ये ही थॉट साकार हो जाएंगे। ये पता लगाना आपका काम नहीं है कि पैसा आपके पास कैसे आएगा। आपका काम बस इतना है कि आप यकीन रखें कि आप इसे पा रहे हैं और इस समय खुशी महसूस करें। ज़्यादा डिटेल में जाने की कोशिश ना करें। यूनिवर्स खुद तय कर लेगा कि वो इसे आप तक कैसे पहुंचाएगा। लोग अक्सर जब किसी कार को देखते हैं या किसी मकान को देखते हैं तो उसे देखते ही एक लो एनर्जी वाले शब्दों का यूज़ करते हैं।
जैसे मैं इस कार को अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं इस मकान को अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं इस कार का खर्चा नहीं उठा पाऊंगा। आपने लो एनर्जी वाले शब्दों का यूज़ करके अपने आप को लो एनर्जी वाले सर्कल में डाल दिया है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा कहने का रिजल्ट क्या होगा? जिन कहेगा आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। अगर आप अपने लिए कुछ ऐसे शब्दों का चयन करते हैं जिनकी एनर्जी बहुत लो है, तो आप इन शब्दों की जगह हाई एनर्जी वर्ड्स का यूज़ करें। लो एनर्जी वाले शब्दों को हटाकर आप उसकी जगह हाई एनर्जी वाले शब्दों का यूज़ करें। जैसे मैं इस कार को खरीद सकता हूँ, मैं इस मकान को खरीद सकता हूँ, मैं इस कार का खर्चा उठा सकता हूँ। इन शब्दों को बार बार खुद से कहें। अगर कुछ दिनों तक ये शब्द आप खुद से कहेंगे कि मैं इसका खर्चा उठा सकता हूँ, मैं इसे खरीद सकता हूँ, जब आप खुद को ऐसा कहने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आप खुद को बदलने लगे हैं। ऐसा करने से आप खुद को बदलने लगेंगे। आप खुद को विश्वास दिलाने लगेंगे कि आप इन चीज़ों का खर्चा उठा सकते हैं। और जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपकी लाइफ की तस्वीर आप खुद बदलते हुए देखेंगे। यानी जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, चाहे वो कार हो, घर हो, या जो भी आपकी पसंदीदा चीज़ें हैं वो, तो उन चीज़ों के बारे में कभी भी नेगेटिव ना बोलें। अगर आप चाहते हैं आप अपनी लाइफ में ज़्यादा पैसा अट्रैक्ट करें, तो उसके लिए आपको उसके बारे में अच्छा महसूस करना होगा। ऑब्वियसली जब लोगों के पास इनफ पैसा नहीं होता तो वो पैसों के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते हैं, लेकिन ये नेगेटिव फीलिंग आपके पास पैसे को आने से रोक रही है। आपको इस सर्कल को रोकना होगा पैसे के बारे में अच्छा महसूस करके। और जो अभी आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें हैं उनके लिए ग्रेटफुल होकर आप इस सर्कल को रोक सकते हैं। ये कहना और महसूस करना शुरू करें कि मेरे पास पर्याप्त से भी ज़्यादा धन है, धन की प्रचुरता है और ये मेरे पास आ रहा है। मैं दौलत का चुंबक हूँ, मैं पैसे से बहुत प्यार करता हूँ और पैसा मुझसे बहुत प्यार करता है। मुझे हर दिन पैसा मिल रहा है, मुझे पैसा आसानी से और अक्सर मिलता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।